गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बच्चे। गुरुजी, हम देख रहे हैं कि आजकल समाज में महिलाएं हैं, वो विवाह के बाद देखते हैं कि पुरुष विवाह महिलाओं का जो संबंध है वो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है, आपस में मनमुटाव होता है। और इतने बहुत ही परिवार ने मिलके उनका विवाह कराया, साथ सुखी रहने का सपने देखे, लेकिन बाद में आपस में ही नहीं रहना चाहते, एक दूसरे से तलाक देने की नौबत तक आ जाती है। बहुत महिलाएं परेशान रहती हैं, पुरुष भी इससे बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो रिश्ते बनते हैं, जी गुरु जी। ठीक है, जो समाज ने बनाया है जी ये पति पत्नी का रिश्ता, जी ठीक है, वो प्रेम का रिश्ता है। जी जब हम विवाह करते हैं, जी ठीक है, या प्रेम विवाह करते हैं, जी ठीक है, तो प्रेम विवाह करते हैं तो किस कारण से करते हैं? प्रेम के कारण। जी और जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, विचारों को जानते हैं, जी ठीक है, विचार जो होते हैं हमारे मन के, जी वो अलग अलग घरों में रहने के कारण हमारे विचार भी अलग अलग होते हैं। जी जो प्रेम हमें दिखता है, शरीर का प्रेम, वो प्रेम होता है आकर्षण का, अगर प्रेम विवाह है तो। जी जी ठीक है, पहले मैं प्रेम विवाह के बारे में बता रहा हूँ तुम्हें जी कि और होता क्या है कि जब प्रेम विवाह कर रहे हैं व्यक्ति, चाहे वो समाज के द्वारा कर रहा हो, अपने घर परिवार की सहमति से कर रहा हो, जी चाहे वो अलग से अपना कोर्ट मैरिज या वैसे जी जी शादी करे अपना मंदिर अंदर में जाके, जी तो वो विवाह तो करते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं? एक दूसरे के प्रति आकर्षण। जी ठीक है, प्रारंभ में। हाँ, प्रारंभ में आकर्षण ही होता है। जी जी ठीक है, वो शरीर का आकर्षण हमारा गुण है शरीर का, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जी ठीक है, आकर्षण के कारण हमने विवाह कर लिया उसको प्रेम समझ के। जी घरों का अलग अलग जन्मों से, ठीक है, विचार जो होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। जी भाई, जन्म से जिस घर में रहा पुरुष जी या जिस घर में महिला रही, जी लड़की रही, जी उस घर के विचार अलग हैं, जी हमारे विचार अलग हैं। ठीक है, तो होता गया है कि अभी आकर्षण तो कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है। किसी भी चीज़ को लेकर हो, अब कि पाने की चाह जहाँ स्टार्ट होती है, ठीक है, आप पाने के लिए तो खूब दौड़ लगाते हो, लेकिन जैसे ही आपको वो चीज़ मिल जाती है जी तो वो हमारी उसके प्रति आकर्षण कम हो जाता है। जी ये शरीर का, ये मनुष्य जाति का स्वभाव है। जी जो पाने की दौड़ होती है, जिस दौड़ से हम दौड़ते हैं, आप किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी मंजिल में जा रहे हो, जी ठीक है, मंजिल को पाने की दौड़ है, वो दौड़ तो बहुत अट्रैक्टिव होती है कि हाँ भाई हमें वो मिल जाए जी। लेकिन जैसे ही हम पहुंच गए जहाँ हमने वो चीज़ पा ली, फिर उसके बाद क्या? बच्चा है, इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर बन गया, अब क्या? फिर वो इंजीनियर छोड़ के भाग रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ रहा है जी। तो वो आकर्षण जो है वो कुछ समय के लिए ही है, उसके बाद नहीं। ठीक है। ठीक है, तो अब विचार जब अलग अलग हैं हमारे, जी तो उनको समझने में, ठीक है, उसको आपस में सामंजस्य बैठाने में जी हमारे दिल को भी जुड़ना पड़ेगा। जी सिर्फ आकर्षण हमारा काम नहीं करता। इस कारण विचारों के मतभेद होने के कारण फिर वो मनमुटाव बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, और वो क्रोध एक दूसरे के प्रति, जब नकारात्मक ऊर्जा आएगी तो वो फिर वो मनमुटाव बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी है कि हमने आकर्षण के कारण तो कर लिया, अब पुरुष को किसी दूसरी स्त्री में वही आकर्षण दिखा या महिला को किसी दूसरे के आकर्षण दिखा, वो उससे प्रभावित हुई, फिर वो एक दूसरे के प्रति वो भागने लगे। जी ठीक है, दूसरा मूल कारण ये है। लेकिन इस चीज़ को समाज को समझना पड़ेगा कि जो महिला एक पुरुष के साथ रहकर, ठीक है, उसके साथ रहकर उसकी नहीं हो पाई, उसका समय, उसका विचार नहीं अपना पाई जी, तो वो दूसरे पुरुष को कैसे, सही है ना, दूसरे पुरुष को कैसे वो समझ पाएगी? वो नहीं समझ पाएगी, फिर वो तीसरे पुरुष के पास जाएगी। यही हाल है कि जिस पुरुष को जिस स्त्री ने सब कुछ दे दिया जी, उसको बच्चा दिया, अपना शरीर दिया, अपनी आत्मा दी, सब कुछ दे दिया, वो जब उस स्त्री का नहीं हो पाया तो वो किसी दूसरी स्त्री का कैसे हो सकता है? ये दूसरी स्त्री को समझना होगा।
जी जी, सही बात है ना। ये बहुत गहरी बात है, जी। इसको समझना ही संसार के लिए बहुत जरूरी है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को, मतभेदों को दूर नहीं कर पाए, एक दूसरे में ईश्वर को नहीं देख पाए, अपने दिलों को एक से नहीं जोड़ पाए, जी। वो संसार में कभी तीसरे व्यक्ति से नहीं जोड़ पाएंगे। चाहे वो पुरुष किसी स्त्री के लिए जाए और चाहे स्त्री वो किसी दूसरे पुरुष के लिए जाए। जी। तो एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं, तो विचार नहीं मिलने तो इसका क्या इसका विचार ना मिलने का कारण ही यही है कि जो हमने आकर्षण को ही सब कुछ समझ रखा है। जी हमें थोड़ा अध्यात्म की तरफ बढ़ना होगा। भाई अगर आप समय आकर्षण, एक कोई भी हो, हमारी जवानी का आकर्षण होता है, हम शीशे में देखते हैं, हमें खूब अच्छा लगता है, हम बार बार शीशा देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं वही बुढ़ापे में हम अपनी शक्ल नहीं पसंद करते। जी। तो समय के साथ आकर्षण खत्म हो जाता है। आकर्षण का एक समय है, ठीक। किसी को पाने की चाह अलग है और जब पा लिया तब उसका खत्म है, उसका जो है उसका आकर्षण खत्म है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जब तक आप ईश्वर को समझोगे नहीं, उसके रूप को, ईश्वर के रूप को देखोगे नहीं, उसमें ईश्वर को रूप को देखोगे नहीं, तब तक आप उससे ना प्रेम कर सकते हो, ना उसके विचारों को अपना सकते हो। जी। जब हम एक दूसरे के विचारों को अपनाने लगेंगे और ईश्वर को समझने लगेंगे कि हमारा पति ही परमेश्वर है या हमारी पत्नी ही देवी है, जब हम ऐसे विचार लाते हैं, विचारों को सहमति रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, तब हम इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। तब हमारा जीवन इतना सुखद हो जाता है कि फिर हमें किसी भी तरह का कलेश घर में नहीं दिखाई देता। जी। गुरुजी, ये तो प्रेम विवाह का आपने बता दिया, बाकी अरेंज मैरिज में भी देखते हैं समस्या कई आ जाती हैं, उसका भी कुछ बता दीजिए। हाँ, देखो प्रेम विवाह तो मैंने बता ही दिया आपको। अरेंज मैरिज में होता क्या है कि जब लड़का या लड़की के बिना सहमति से, ठीक है, अगर सहमत है तो पूर्णतः रूप से सहमत है दोनों कि नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनको समय देना, पूछना बहुत ज़रूरी है। इसका मूल कारण ये है कि हमने तो सोचा कि लड़की के लिए ये घर अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, ठीक है, और लड़के के लिए सोचा कि ये लड़की अच्छी है, ठीक है, यही तो देखकर हम विवाह करा देते हैं कि भाई दोनों का रंग रूप देखा, उनका गुण मिलवाए। जब कभी कहीं किसी धर्म में गुण का भी नहीं होता है कि हाँ भाई ये लोग ठीक है, अच्छे परिवार के हैं, हमने विवाह कर दिया, जीवन यापन अच्छा कमाता, हाँ, हमने एक अंदाजा लगाया और कर दिया विवाह। लेकिन हो सकता है कि लड़के के मन में किसी दूसरे के प्रति प्रेम हो, किसी दूसरे के प्रति आकर्षण हो, या स्त्री में भी किसी दूसरे के प्रति प्रेम हो या आकर्षण हो, तो वो तो जो उसका मन है, ठीक है ना, जब उसका मन है वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। आपके प्रेशर से, आपके दबाव के कारण वो विवाह तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन वहीं रहता है, ठीक है। उनका मन जो वहाँ लगा रहने के कारण वो फिर कंपैरिजन करने लगते हैं एक दूसरे के प्रति कि वो उसकी तरह, हाँ, वो उससे बेहतर था या उससे वो बेहतर थी। एक्चुअल में होता क्या है कि जो होता है ना, दूर के ढोल सुहाने, जो नहीं मिला वही परमात्मा, परमात्मा मिल गया तो कुछ भी नहीं है, क्या है ना। तो वही चीज़ है, इसी कारण से मेन जो इसका जो रीज़न है वो यही है। अरेंज मैरिज में सहमति होना बहुत ज़रूरी है, और सहमति के बाद जैसा कि मैंने बताया, विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के प्रति आदर्श और आदर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको समझना होगा कि हाँ ये मेरे लिए परमेश्वर है, ये मेरे लिए देवी है। ये जब तक ये गुण दिल से नहीं आएगा, मस्तिष्क में नहीं बैठेगा, तब तक लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन अरेंज मैरिज में जो हो रहा है, अब तो फिलहाल समाज बहुत आगे बढ़ चुका है ना, लेकिन पहले जो हो चुका है वो यही कारण है, या कहीं कहीं अभी भी हो रहा है
कि हम बिना पूछे, बिना सहमति के जी। हम विवाह कर देते हैं। मान लो हमने लड़के की तरफ नहीं है, लड़के को किसी लड़की से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़की को है, या लड़की को नहीं है लड़के को है किसी के प्रति, दूसरे के प्रति आकर्षण, तो वो भी दुखदाई है। अच्छा। सहमति बहुत जरूरी है, उसके बाद आदर सम्मान करना एक दूसरे के प्रति। जी जी। चलिए, धन्यवाद।